हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं ये वाला जो ट्रेड का कंफर्मेशन निकाला गया था कि मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। और ये एग्जैक्टली मार्केट हमारे लेवल से, यानी ये पॉइंट आप देखो एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। अब इस चीज़ का कंफर्मेशन हमने 11:39 में निकाला था, जब मार्केट वहाँ से पहुँचा ही नहीं था। ये आप देख सकते हो, ये 11:39 का चार्ट, और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ। ठीक है, कीप वाचिंग 11:39 पे। इससे पहले भी हमने यही चार्ट अपडेट किया था मॉर्निंग में ही, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट में कहाँ पर ट्रेड होने वाला है। और ये सब के सब जो कन्फर्म यहाँ पर आप देखो, ठीक है, ये हमने अपडेट किया 10:04 पे बैंक निफ्टी का चार्ट की। आपका 49,000 से वहाँ से मार्केट 49,000 से आपका यहाँ पर मार्केट रिवर्स होगा। और जो कि उसके बाद आप देखो हमने ट्रेड भी बनाया था यहाँ पर, हमने आप देखो ट्रेड भी बनाया था आपका बैंक निफ्टी में, फिर हमने उसको होल्ड किया था, तो हमारा अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न भी मिला, राइट। तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि दोस्तों किस इंडेक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए और किस इंडेक्स में आपका कंफर्मेशन होना चाहिए। और ये सब आप चीज़ें पता कर सकते हो ऑप्शन चैन डेटा से। तो मैं ऑप्शन चैन का डेटा पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में समझ में आए। और कल है एक्सपायरी, तो उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है। कल भी मैंने बताया था, देखो हमने कल भी बताया था, उससे पहले दिन बताया था, उससे पहले भी बताया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, हमने डिटेल में आपको बताया था, वीडियो जाकर देखना। मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो रिवर्सल ही ट्रेड प्लान करो, ठीक है। रिवर्सल ही ट्रेड आपको मिलेगा कहीं से, और जो कि हुआ भी, ठीक है। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, बड़े लोग का पोजीशन जो है उसको देख के आप समझने की कोशिश करोगे तो डे बाय डे आपको इंप्रूवमेंट होती जाएगी। वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो अभी बात करते हैं स्टेट की। तो 49,000 है और आपका 48,900, ठीक है। तो 49,000 पे आप देखोगे आपका जो कॉल साइड में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, 34 लाख का वॉल्यूम है, ठीक। 34 लाख का वॉल्यूम दिख रहा है। एंड एक चीज़ आप और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका यहीं पर है। और ये 11:47 का अपना डेटा है। तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर, हमको मिल गया वाई मिल गया, प्लस हमको वॉल्यूम मिल गया। तो हमको यहाँ पर क्लियर कंफर्म हो गया कि जो बिग प्लेयर है, राइट। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि बिग प्लेयर के डायरेक्शन में आप अपनी एंट्री बनाओ। तो जो बिग प्लेयर है वो होल्डिंग कहाँ पर, 49,000 पे। तो मार्केट 49,000 तो नहीं जाएगा, लेकिन 48,900 को जरूर ब्रेक करेगा, राइट। तो जैसे ये ब्रेक करेगा, ये जो अपना होल्डिंग पोजीशन है, बड़े लोग पोजीशन, ये तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और ये लोग क्या करेंगे, सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। और मार्केट इससे पहले ही मार्केट क्या, अब यहाँ पर अपने को चाहिए एटीएम पर भी कंफर्मेशन चाहिए होता है, ये ध्यान रखना। एटीएम पर भी अपने को कंफर्मेशन चाहिए था। एटीएम पे जब भी आपको कंफर्मेशन के लिए जरूरत हो, रिवर्सल ट्रेड के लिए ध्यान रखना, रिवर्सल ट्रेड के लिए अपने को चाहिए वॉल्यूम ज़्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखना कि वॉल्यूम रिवर्स करने के लिए मार्केट को वॉल्यूम की ज़रूरत ही पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखो 34 लाख का जो कि होल्डिंग है, यहाँ पर आप देखो 25 लाख का वॉल्यूम, वहीं आप देखोगे आपका पुट साइड में सिर्फ 16 लाख का वॉल्यूम। तो हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मतलब हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1,24,000 है, यहाँ पर 1,39,000 है। ईजिली यहाँ पर जैसे ही कोई ऑर्डर नया ऑर्डर लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, अच्छा खासा मार्केट में क्या होगा, गिरावट देखने को मिलने लगी, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया कि आपको क्या चाहिए था। ये है अपना होल्डिंग एरिया, राइट, जहां पर बड़े प्लेयर ने क्या किया, मार्केट को होल्ड किया। ये वाला एरिया जो अपना 48,900 का था, ये था हमारा था रिवर्सल एरिया, जहां पर मैंने बोला कि हाईवी वॉल्यूम की क्या होती है, ज़रूरत होती है, राइट। हैवी वॉल्यूम होगा तभी मार्केट में रिवर्सल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो एटीएम पे ये अपना क्या है, ये अपना एटीएम है। एटीएम पे ही हमेशा अपने को कंफर्मेशन होना चाहिए कि वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। इससे ऊपर जो हमारा होता है रेजिस्टेंस लेवल, जो उसकी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस होती है, वो हमारी होती है होल्डिंग। तो मार्केट इस डायरेक्शन में क्या होता है कि आप डायरेक्शन में नहीं जा सकता उस केस में, ठीक है। मार्केट रेंज हो जाएगा, लेकिन वो क्या ब्रेक नहीं कर सकता 49,000 को। तो यही सिंपल सा लॉजिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बहुत सारे हमने यहाँ पर और भी हमने प्लान किए थे। निफ्टी में तो कोई प्लान नहीं किया था, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यू गिर रहा था। लेकिन देखो आपको सुबह से, आपको मॉर्निंग से क्या आपकी स्ट्रेटेजी है उस पर आपको काम। निफ्टी में हमने इग्नोर इसलिए किया क्योंकि इसमें क्लियर डेटा कन्फर्मेशन था। फिर निफ्टी में भी हमने प्लान किया था कि मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्सल ट्रेड होना चाहिए, जो कि आपका एंड इस एरिया से रिवर्सल ट्रेड आपका 21,000, जो 21,000 आपका 725 है, ये हमारा था रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को फेक ब्रेकआउट किया, देन उसके बाद मार्केट का कंटिन्यू गिरना स्टार्ट किया। क्यों गिरना स्टार्ट किया, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, जब बैंक निफ्टी गिरेगा तो ऑटोमेटिक आपका फिर निफ्टी गिरना स्टार्ट करेगा, राइट। तो हमने फिर निफ्टी में कोई पोजीशन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये एक्सपायरी था और मार्केट रुक रुक के चलती है, ठीक है। क्योंकि रिवर्सल में ज़्यादातर मार्केट रुक रुक के चलती है, तो प्रीमियम ऐसे में अपने को अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। इसी वजह से हमने इसको इग्नोर करके बैंक निफ्टी हम लोगों ने स्विच किया और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का प्लान किया। ओके, तो बात करते हैं अपन निफ्टी के लिए कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायर है। तो हमारे लिए जो 22,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, एंड 22,600 एंड 22,522,
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट, जहां पर मार्केट क्या होगा, रिवर्सल है, जहाँ कंटिन्यूएशन ट्रेड हो सकता है। तीन बातों को ध्यान रखना। डेटा मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में कैसा होना चाहिए। अगर मार्केट देखो गैप अप ओपन होता है तो ये ध्यान रखना, गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा है 1,74,000 आपका 22,700 पर, राइट। इसके बाद आप देखोगे उसके बाद है 1,79,000 आपका है, जो कि 22,800 पे है। देन उसके बाद हमारा जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा 23,000 पे, राइट। तो मार्केट क्या है, जब सपोर्ट लेवल पे शिफ्टिंग हो रहा है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, राइट, अगर मार्केट इस केस में क्या होगा, गैप अप ओपन होगा, तो मार्केट में क्या होगा, रिवर्सल ही ट्रेड होगा। रिवर्सल मीन्स की जब जब मार्केट क्या होगा, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऐसे में, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, सपोर्ट जो होता है, सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, तब जाके मार्केट में ये जो अपना ब्रेकआउट होगा, यानी आपका 800 ब्रेक होगा एंड आपका 700 ब्रेक होगा, राइट, तभी जाके मार्केट क्या होगा, डाउन आपका अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा। तो सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सपोर्ट लेवल पे मार्केट क्या होना चाहिए, फ्लैट ओपन हो तब जाके आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तो वही आपका या तो होल्डिंग हो तब जाके मार्केट सपोर्ट लेवल पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हाईएस्ट आपका जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर एक्टिव है 22,500 पे, मार्केट क्या है 22,500 कहाँ पर अभी अपडेट कर, 22,500 के आसपास नियरेस्ट आपका मार्केट आएगा, राइट। तो कल भी मार्केट अगर 22,500 के पास आता है तो यहाँ से अपने को रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, जो कि क्लियर कंफर्मेशन होगा इस केस में, क्योंकि मार्केट फिर इससे ज़्यादा डाउन नहीं आएगा। तो 22,500 ही हमारे लिए कंफर्मेशन होगा, तो इसी वजह से यही हमने ड्रॉ किया, क्योंकि यही हमारा है कंफर्मेशन एरिया, जहाँ से मार्केट में रिवर्सल होगा बुलिश क्लियर ट्रेंड। तो मार्केट अभी ऐसे चल रहा है, आप देखोगे, राइट। तो अभी ये जो करेक्शन वाला पार्ट है ये अभी आज बाकी भी पेंडिंग है। तो मार्केट ऐसे गया, देन ऐसे आएगा, देन अगेन ऐसे होगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से रिवर्सल होगा, इसी वजह से ये होल्डिंग जो है हमारी 22,500 वाली, ये हमारा एग्जैक्टली काम करेंगे कल के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल तभी ब्रेक होगा जब हमारा ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसा मैंने बताया। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अगेन फिर से रिवर्सल ट्रेड ही प्लान करना है, कंटिन्यूएशन में कोई भी हेल्प आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल आप देखो बैक टू बैक यहाँ पर का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, तो ये तो एग्जिट करने वाले नहीं है, ठीक है। तो मार्केट जाके रेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, अप डायरेक्शन में नहीं जाएगा, मूवमेंट नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 49,000 अपना है, या 48,965 का, या हमारा 48,630 का, या 48,000 अपना 447 का, एंड देन उसके बाद लास्ट आता है 48,300 का। ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट में देखो रिवर्सल एरिया इस पॉइंट से होगा, ब्रेकआउट एरिया हमारा ये पॉइंट है, देन अगेन ब्रेकआउट एरिया ये पॉइंट है, लेकिन 48,300 आने के बाद मार्केट क्या होगा, रुकना स्टार्ट होगा। मैं इसका सॉलिड रीजन आपको समझाता हूँ कि कैसे आप पता देखो, मार्केट जो अभी एटीएम है 48,700 का, राइट। तो जो आपका होल्डिंग है वो सबसे पहले आप देखोगे एटीएम पे, तो एटीएम वाली चीज़ें एग्जैक्टली काम नहीं करती हैं, क्योंकि हेजिंग होता है, ये बिल्कुल नहीं काम करे। तो हमारा क्या 48,500 जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब ये स्ट्रॉन्ग लेवल डिसाइड करेगा जो हमारा ये शिफ्टिंग वाला लेवल है, कि एक्चुअली मार्केट क्या हो। तो मार्केट आने के बाद यानी 48,500 एंड आपका 400, यानी 400 और 500 के बीच में मार्केट क्या होगा, रेंज एरिया होगा। और यही रेंज आपको डिसाइड करेगा कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पर मूवमेंट करेगा, डाउन जाएगा या आपका अप जाएगा। तीन बातों को आपको ध्यान रखना है जब भी मार्केट डाउन डायरेक्शन में रहा है। वहीं अप साइड के लिए अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारा लेवल काम ही नहीं करेगा, सीधा काम करेगा वो लेवल हमारा 49,000 वाला। 49,000 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिवर्सल एरिया है, तो मार्केट आके रुकेगा ये जरूर यहाँ पर, राइट। तो कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 300 पॉइंट का डिफरेंस। अगर मार्केट जाता है 200 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगा, यानी 500 से रिवर्सल हो तो मार्केट 400 तक जाएगा। तो ऐसे में हमको कितने का यहाँ पर 300 पॉइंट नीचे आपको देखने को मिल रहा है, 300 पॉइंट ऊपर देखने को मिला। अगर मार्केट नीचे गया 300 पॉइंट हमारा जो पेंडिंग है, वहां से मार्केट जब रिवर्स होगा तो अच्छा खासा हमको 400 से 500 पॉइंट का हमको मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अप साइड के लिए, एज अ डाउन साइड, एंड देन उसके बाद रिवर्सल ट्रेड। तो रिवर्सल ट्रेड का मैं 400 पॉइंट काउंट कर रहा है डाउन साइड वाला छोड़ के, क्योंकि मार्केट डाउन साइड जा रहा है तो उसमें ट्रेड अपने को नहीं मिलेगा उतना। लेकिन जब मार्केट रिवर्स होगा तब 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट के ऊपर अपने को ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस सिंपल से बात है, आपको यही चीज़ें आपको ध्यान रखना है, राइट। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और बायो में मिल जाएगा, बायो में नहीं डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ विथ डेटा एनालिसिस करता हूँ, जब तक डेटा कंफर्मेशन नहीं होता तब तक मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। और आप लोग को भी यही मैं सजेशन करता हूँ, डेटा देख के ट्रेड करोगे, एक कॉन्फिडेंस मिल जाए कि डेटा कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, फिर जाके आप अपना चार्ट पे जो भी ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सप्लाई डिमांड जो भी ड्रॉ करना है ड्रॉ करो, देन उसके बाद एंट्री के लिए प्लान करो। ऐसे खाली पीली सिर्फ चार्ट देख के ट्रेड करोगे तो उसमें क्या समझ में आएगा। ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हो मैक्सिमम टाइम आपको काम नहीं करता, राइट। तो थोड़ा सा डेटा रीड करने की कोशिश करो दोस्तों।